हाज़िर हूँ एक नए एपिसोड के साथ। और आज जो बात आपके साथ मैं करने वाला हूँ फीमेल बाइक राइडर्स के बारे में। और कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि मुल्क के दीगर शहरों में, बिलखुसूस बड़े शहरों में फीमेल बाइक राइडर्स बहुत ज़्यादा तादाद में नज़र आ रही है। इस पर हम अपना एक रिव्यू देना चाहेंगे और ये बात करना चाहेंगे कि ये बाइक राइडर्स आखिरकार अचानक से इतनी ज़्यादा तादाद में क्यों हो गई, और इसमें हमारे मुआशरे का या पब्लिक का उसके ऊपर रद्द-ए-अमल क्या है, और इसके पीछे वो क्या मुहर्रिक है जिसकी वजह से फीमेल बाइक राइडर्स की तादाद में इजाफा हुआ, और ये इनका अमल कितना ज़्यादा अप्रिशिएट करने के लायक है। इस पर हम आज अपनी व्लॉग बनाएंगे। आपको थोड़ा सा मैं माजी में ले जाना चाहूँगा इस सिलसिले में कि आज से कोई लगभग 25 से 30 साल पहले जब फीमेल ड्राइवर्स आई सामने, और यूँ समझ लें कि उस वक्त भी उनकी तादाद कम थी, मगर कुछ फीमेल ड्राइवर्स ने जब गाड़ी चलाना शुरू की तो पब्लिक पाकिस्तान भर की उसको बड़ी हैरत से देखा करती थी। और उनसे अगर कोई सवाल करे कि इस हैरत की वजह क्या है, तो उनके पास इसका जवाब नहीं होता था, क्योंकि किसी भी शख्स का गाड़ी चलाना, मैंने लफ्ज़ यहाँ शख्स इस्तेमाल किया है तो इसमें मर्द और औरत दोनों शामिल हैं, तो किसी भी शख्स का गाड़ी चलाना जो है एक आम सी बात है। लेकिन चूंकि फीमेल ड्राइवर्स लोगों ने देखी नहीं थी तो उन्हें ताज्जुब हुआ। इसमें एक माशरे की उस खामी की तरफ भी मैं इशारा करना चाहूँगा कि इस मैन मेड माशरे के अंदर हम ख़वातीन को कुछ कमज़ोर या मर्दों से माज़रत के साथ कमतर समझते हैं। तो ऐसी सूरत में जब आप ख़वातीन को कुछ काम करते देखते हैं तो सबसे पहले हम उसको मर्दों के किए गए काम या मर्दों की कारकर्दगी के साथ मुवाज़ने में ले जाना पसंद करते हैं, क्योंकि किसी हद तक बात दुरुस्त हो भी तो अमूमी तौर पे बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है और गलत तस्वर की जानी चाहिए। गाड़ी चलाना दरअसल एक हुनर है, और वो हुनर जिसको भी सही आता है वो उसको चला सकता है। तो बिल्कुल ऐसे ही, और साथ साथ जब वक्त गुजरता गया और गाड़ियों की तादाद भी बढ़ती गई और इसी तरह फीमेल ड्राइवर्स की तादाद भी बढ़ती गई, तो ये आम बात होगी और वो ताज्जुब भी आहिस्ता आहिस्ता मुआशरे से कम होता गया या खत्म होता गया। इसी तरह अगर हम बात करें आजकल की फीमेल बाइक राइडर्स की, तो हमें ये जान के बड़ी खुशी भी होगी, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ फीमेल्स बाइक को चला लेती हैं। लेकिन इसके अंदर अगर कोई खामियां भी हैं तो वो फिर मर्दो ज़न की तफरीक के बगैर या मेंशन करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। जिसमें जो लोग पगड़ी या टोपी का इस्तेमाल करते हैं वो अक्सर देखा गया है कि वो हेलमेट नहीं पहनते हैं, और अमूमी तौर पे भी मर्दों में हेलमेट पहनने का स्टिल कोई बहुत ज़्यादा रुझान शायद उस तरह से नहीं है। और फीमेल में बाया और सर को कवर करने की हेलमेट पहन के कोई आदत अभी तक उस तरह से पुख्ता नजर नहीं आई। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि फीमेल राइडर्स जो है वो हेलमेट का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है। हेलमेट का इस्तेमाल फीमेल राइडर्स में भी पाया जरूर जाता है, और मैं समझता हूँ कि ये अवेयरनेस मर्दोज़ान की तफरीक के बगैर हमारे अंदर जरूर होनी चाहिए, उस पर हमें अमल भी करना चाहिए। अब हम बात करते हैं पब्लिक के रवैये की। तो मैंने जैसा कि पहले ही जिक्र कर दिया कि जब फीमेल ड्राइवर्स आई थी तो ताज्जुब पाया जाता था, तो आज भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ताज्जुब जरूर पाया जाता है, लेकिन शायद उस तरह से नहीं। उसकी बड़ी वजह यह है कि जिस वक्त से हम गुजर रहे हैं इसमें बहुत ज्यादा गहमा गहमी है, और आबादी का तनासब भी बहुत बढ़ चुका है, और अच्छी खासी आबादी वाला ये मुल्क बन चुका है। शायद इसी वजह से हमारा वो ताज्जुब अब उस तरह से बरकरार नहीं रहा। अब आ जाते हैं कि खवातीन इस तरफ माइल कैसे हुई। तो बड़ी आसान सी बात है, जरूरत इजाद की माँ है। यानी एक नजरिया जरूरत के तहत खवातीन ने जब ट्रैवल को आसान बनाना चाहा तो उनको सबसे बेहतर सहूलत जो मैं समझता हूँ नजर आई वो उनकी अपनी खुद मुख्तारी थी, जिसमें कोई गलत बात नहीं, बल्कि इसको हमें सबको मिलकर अप्रिशिएट करना चाहिए। तो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसमें खवातीन के लिए शायद उस तरह से सहूलत नजर नहीं आती, या हमारा वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहें कि जिसके अंदर स्टिल बहुत ज्यादा बेहतरी की गुंजाइश है, तो खवातीन उसमें शायद उस तरह दुरुस्त तरीके से सफर करती नजर नहीं आती, या उनको दिक्कत और दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो इस सूरत में उन्होंने शायद ये मुनासिब समझा कि उनको घर से उनकी मंजिल तक अगर सवारी मिल जाए तो इसमें क्या कबाहत है। हम सब जानते हैं कि मोटरसाइकिल्स या स्कूटीज या स्कूटी होती है जो किसी एक शख्स को या दो शख्स को अपनी मंजिल तक बआसानी ले जा सकते हैं, और इसके अंदर किसी न किसी हद तक फ्यूल का इस्तेमाल भी काफी इकोनॉमिकल नजर आता है। तो इस सूरत में खवातीन ने फिर अपनी मंजिल की राह ली, और बहुत सारी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की बच्चियां और इसी तरह बहुत सारी ऐसी खवातीन जो अपनी जॉब्स वगैरह करती हैं, उस सिलसिले में उन्होंने स्कूटीज का या मोटरसाइकिल्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया। और ये एक बहुत ज्यादा एक कॉन्फिडेंस से भरपूर अमल था। लेकिन इसके अंदर एक नसीहत करना मैं जरूरी समझूंगा कि शौक के साथ किया गया काम जो है उसके अंदर बेहतरी भी आती है और उसके अंदर महारत भी यकीनन आती है। लेकिन जो काम नजरिया जरूरत या मजबूरी के तहत ही किया जाता है और उसके अंदर शौक को शामिल नहीं किया जाता,
उसके अंदर सीख का अमल निस्बतन कम होता है। तो अपने शौक को ज़रूर बरकरार रखें और इसको इम्प्रूव करने की भी कोशिश करें, लेकिन मुल्क के कवानीन पे अमल करना और अपनी सेफ्टी का ख्याल जिस तरह किसी के लिए भी ज़रूरी है, उतना ही वो आपके लिए भी ज़रूरी है। यानी हमें चाहिए कि एक तो अपनी ख़वातीन को प्रमोट करें, उनकी हौसला अफजाई भी करें, और साथ ही साथ वो सेफ्टी जो हमें मर्दों को इख्तियार करनी चाहिए, ख़वातीन को भी बराबर उसके अंदर अपना हिस्सा डालना चाहिए। वो सेफ्टी जो मर्दों के लिए ज़रूरी है, उसको ख़वातीन को भी अपने लिए उतना ही ज़रूरी समझना चाहिए। लास्ट में हम ये भी मेंशन करना चाहेंगे कि रोड के ऊपर उनकी राइडिंग या ड्राइविंग कैसी है, तो मैं समझता हूँ इसका फैसला हम अवामुन नास पे छोड़ देते हैं कि बजाय इसके कि हम कोई कंपैरिजन करें, हम इसको इस तरह से लेंगे कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हर शख्स के अंदर, खा वो मर्द या औरत, ज़रूर मौजूद होती है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, जिसमें आप सब भी शामिल हैं। तो हमें अपने आप को इम्प्रूव ज़रूर करना चाहिए। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दें इजाज़त। नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे।